क्या आपने कभी सोचा है आखिर सुंदरकांड को रामायण का सबसे शक्तिशाली अध्याय क्यों माना जाता है और क्यों कहा जाता है कि जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है वहाँ धीरे धीरे भय, नकारात्मकता और निराशा कम होने लगती है। लेकिन सुंदरकांड का सबसे अद्भुत रहस्य क्या माना गया है? नमस्कार, डिवाइन तत्व 108 में आपका हार्दिक स्वागत है। रामायण का सुंदरकांड केवल एक कथा नहीं माना गया, बल्कि इसे साहस, विश्वास, भक्ति और आत्मिक शक्ति का सबसे बड़ा संदेश कहा गया है। संत कहते हैं कि सुंदरकांड का सबसे बड़ा रहस्य हनुमान जी की शक्ति नहीं, बल्कि उनकी भूली हुई शक्ति का जागना माना गया है। जब पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे खड़ी थी, तब हर कोई चिंतित था, क्योंकि सामने विशाल समुद्र था और उस पार लंका। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी दूर कौन जाएगा और माता सीता का पता कैसे लगाएगा। हर वानर अपनी सीमा बता रहा था। कोई कहता मैं इतना दूर जा सकता हूँ, कोई कहता मैं आधे रास्ते तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन कोई भी पूरी दूरी पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। और उसी समय जामवंत की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी। हनुमान जी शांत बैठे थे, जैसे उन्हें अपनी शक्ति का अंदाजा ही ना हो। जब जामवंत ने उन्हें उनकी वास्तविक शक्ति याद दिलाई, उन्होंने कहा, आप वही हनुमान हैं जिसमें असंभव को संभव करने की शक्ति है। कहा जाता है कि जैसे ही हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हुआ, उनका आत्मविश्वास जाग उठा। और यही सुंदरकांड का सबसे पहला और सबसे गहरा रहस्य माना गया है कि कई बार मनुष्य कमज़ोर नहीं होता, वह केवल अपनी शक्ति भूल चुका होता है। डर, असफलता, नकारात्मक सोच और बार बार मिली हार धीरे धीरे मनुष्य का विश्वास कम करने लगती हैं। आज जब सही समय पर कोई उसे उसकी शक्ति याद दिलाता है, तो वही व्यक्ति असंभव लगने वाला कार्य भी करने लगता है, जैसे हनुमान जी ने किया। कहा जाता है कि हनुमान जी ने जब समुद्र पार करने का निर्णय लिया, तब उनके भीतर केवल एक ही भाव था, श्री राम का कार्य। और संत कहते हैं कि जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर भगवान के प्रति समर्पण से कार्य करता है, तब उसके भीतर अद्भुत साहस जागने लगता है। समुद्र पार करते समय हनुमान जी को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। सबसे पहले सुरसा आई, जिसने उनका रास्ता रोक लिया। वह चाहती थी कि हनुमान जी उसके मुख में प्रवेश करें, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध नहीं किया, उन्होंने बुद्धि का उपयोग किया। वे छोटे रूप में गए और तुरंत बाहर निकल गए। संत कहते हैं कि यही सुंदरकांड का दूसरा रहस्य माना गया है कि हर समस्या शक्ति से नहीं, कई समस्याएं बुद्धि और धैर्य से हल हो सकती है। इसके बाद सिंहिका आई, जो आकाश में उड़ते हुए प्राणियों की छाया पकड़कर उन्हें नीचे खींच लेती थी। और संत कहते हैं कि सिंहिका केवल एक राक्षसी नहीं, बल्कि जीवन की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक मानी जाती है, क्योंकि जीवन में भी कुछ लोग और परिस्थितियाँ ऐसी होती है जो मनुष्य को आगे बढ़ते देखकर उसे नीचे खींचने लगती है। लेकिन हनुमान जी रुके नहीं, उन्होंने बाधा को पार किया और आगे बढ़ते गए। फिर लंका के द्वार पर लंकिनी मिली, जिसने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन हनुमान जी ने उसे पराजित किया और लंका में प्रवेश किया। जब हनुमान जी ने पूरी लंका देखी, तब भी उन्होंने अपना उद्देश्य नहीं भुलाया। वे माता सीता की खोज में आगे बढ़ते रहे। और फिर आया सुंदरकांड का सबसे भावुक क्षण, जब हनुमान जी अशोक वाटिका पहुंचे और उन्होंने माता सीता को देखा। माता सीता अत्यंत दुख में थी। चारों तरफ राक्षसियाँ थी और लंबे समय से उन्हें श्री राम का कोई संदेश नहीं मिला था। लेकिन उसी समय हनुमान जी वृक्ष पर बैठकर धीरे धीरे राम कथा सुनाने लगे।
कहा जाता है कि जैसे ही माता सीता ने श्री राम का नाम सुना, उनके मन में आशा जाग उठी। फिर हनुमान जी ने श्री राम की मुद्रिका माता सीता को दी और संत कहते हैं कि वह केवल एक अंगूठी नहीं थी, वह विश्वास का प्रतीक थी। उस क्षण माता सीता को विश्वास हो गया कि भगवान ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। और यही सुंदरकांड का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश माना गया है कि चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, भगवान अपने भक्त को कभी नहीं भूलते। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया। उन्होंने अशोक वाटिका उजाड़ दी, अनेक राक्षसों को पराजित किया और अंत में पूरी लंका में अग्नि लगा दी। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह मानी गई कि इतना सब करने के बाद भी हनुमान जी के मन में अहंकार नहीं आया। उन्होंने कभी नहीं कहा मैंने लंका जलाई। उन्होंने केवल इतना माना यह सब श्री राम की कृपा से हुआ। और संत कहते हैं कि यही सुंदरकांड का सबसे बड़ा रहस्य माना गया है कि सच्ची शक्ति वही मानी गई है जिसमें अहंकार नहीं होता। इसलिए सुंदरकांड केवल विजय की कथा नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग माना गया है। यह सिखाता है कि अगर विश्वास मजबूत हो तो भय कम होने लगता है। अगर भगवान का स्मरण बना रहे तो मन टूटने नहीं लगता। अगर धैर्य बना रहे तो कठिन समय भी धीरे धीरे बीत जाता है। और अगर मनुष्य अहंकार छोड़ दे तो उसके भीतर की शक्ति जागने लगती है। कई भक्त कठिन समय में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इसका पाठ मन को साहस और सकारात्मकता देने वाला माना गया है। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ बहुत शुभ माना गया है। कई लोग दीपक जलाकर पूरी श्रद्धा और शांत मन से इसका पाठ करते हैं और मानते हैं कि धीरे धीरे घर का वातावरण पहले से शांत महसूस होने लगता है, मन का डर खत्म होने लगता है और भीतर विश्वास बढ़ने लगता है। संत कहते हैं कि सुंदरकांड का सबसे अद्भुत रहस्य यही है कि मनुष्य को उसकी भूली हुई शक्ति याद दिलाता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे ही भक्ति से जुड़े गहरे ज्ञान के लिए हमारे चैनल डिवाइन तत्व 108 को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय बजरंगबली।